जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर, उनके हमने 3 ग्लैंड पढ़े थे। फर्स्ट ग्लैंड था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, वो हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा फोर्थ ग्लैंड है पैनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये क्या है, कहाँ पे मौजूद होता है, इसके कौन से काम है, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियास ग्लैंड ये हमारा एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होता है, स्टमक के नीचे होता है। ठीक है, और इसका शेप लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और ये डुअल ऑर्गन होता है। डुअल ऑर्गन का मतलब ये है कि ये एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन है ये जूसेस बनाता है, वो हमें किस हेल्प में आते हैं। जूसेस का मतलब ये कि उनके अंदर एंजाइम होते हैं, कोई भी हम फूड वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेशन करने में हमें हेल्प होती है। ठीक है, और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो फर्स्ट ऑफ द लैंगर होता है, और एंडोक्राइन 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक इंसुलिन जो ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन होती है वो हमारी शुगर लेवल को डिक्रीज करती है, जो ग्लूकागॉन होते हैं वो इंक्रीज करती है हमारी शुगर लेवल को। मतलब ये अपोजिट काम करता है दोनों के। अगर काफ़ी लोगों को इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो ख़राब हो जाता है, वो काम नहीं करता है, उनको फिर क्या हो जाता है, उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। डिजीज़ है ये भी, शुगर की डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, वो क्यों, इसके तो टाइप्स हैं। इंसुलिन एक होती है, इसके 1 to 3 टाइप्स एक होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग एक इंसुलिन एक, इनकी तो अगर हम जब फार्माकोलॉजी में जाएंगे तो इसको ज़्यादा स्टडी करेंगे। जो 14 ईयर से पहले होती है उनको मसला होता है कि यही कि उनका इंसुलिन काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन बनती नहीं है, तो जो ग्लूकागॉन वो शुगर लेवल को ज़्यादा कर देता है, वो फिर ब्लड में शामिल हो जाती है। और ये तकरीबन जो 14 ईयर से पहले होती है, वो ओबेस जो लोग होते हैं मोटे, तो उनमें जो फैट ज़्यादा है वो ज़्यादा हो जाती है, फिर रिसेप्टर वगैरह काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी ये होता है, इनको इंसुलिन ये शुगर डायबिटीज़ होती है। और दूसरा क्या है हमारा कि ये जब ग्लूकागॉन की लेवल कम हो जाती है तो हमें क्या होता है जी, ग्लूकागॉन की लेवल कम हो जाती है, जब वो शुगर बनाता नहीं है तो फिर हमको एंजाइटी महसूस होती है। एक जगह कोई ऐसा हम फील करते हैं, जो आपने देखा भी होगा जिसकी शुगर कम हो जाती है, आपके देखा होगा वो बिल्कुल उनके जिस्म में कोई सांस ही नहीं होती है, सांस चल ही नहीं सकते, बस ऐसे लेटे पड़े होते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए होता है, ग्लूकागॉन अपना काम करना छोड़ देता है। ठीक है, हार्मोन से ये भी एक। और जो हमारा डायबिटीज है ये इसको होती है। और जो हमारा फिफ्थ आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड, इसका काम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ये हमारे जो किडनी है, गुर्दे हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर होता है। वो ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रिनलाइन हार्मोन से वो ये रिलीज करता है, ताकि ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये है कि हम फॉर एग्जांपल हम एक जंगल से गुजर रहे हैं। ठीक है, जंगल से गुजर रहे हैं तो हमारे पीछे कोई शेर पड़ गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो हम तेज़ भागेंगे। तेज़ भागने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करें। वो कैसे करेंगे, जब हमारा हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड देगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर बीपी, उसको ज़्यादा करेगी, वो ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड तेज़ी से चलेगा, तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा, रफ्तार से होगा, तो हमें भागने में हेल्प होगी। और जैसे हार्ट बीट ज़्यादा काम करेगी, जब ब्रीथिंग हो गई, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो वो भी हमें अंदर टिश्यू में जाके हमारे कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करेगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और दूसरे फर्स्ट ग्लैंड है हमारा गोनेट्स। गोनेट्स क्या है, दरअसल जो मेल और फीमेल होती है, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के अंदर ओवरी होती है, इनको मजमूई तौर पे गोनेट्स बोला जाता है। जैसे जो टेस्टिस है ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये रिलीज करता है। ये मेल सेकेंडरी सेक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब जैसे कि मूंछ का आना, दाढ़ी का आना। ठीक है, या हमारी जो आवाज़ होती है, जब हम बच्चे होते हैं छोटे तो हमारी आवाज़ पतली होती है, थिंक होती है, फिर ये हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ मोटी हो जाती है।
ठीक है। जैसे फीमेल की आवाज़ क्या होती है, वो बिल्कुल पतली होती है, और फीमेल का जो फेस होता है वो भी गोल होता है, और फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है फीमेल सेकंड फीमेल जो ये सेक्स सेक्रेटरी इसको बोलते हैं। गोनेट्स गोनेट्स एक ग्लैंड है, वो ये हार्मोन्स वगैरह टेस्ट रिलीज करते हैं। और भी जो ओवरी है वो एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका एस्ट्रोजनस जो हार्मोन्स है वो रिलीज करती है, जो फीमेल में जो फीमेल की इनलार्ज करती है ब्रेस्ट को, उसकी ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, या उसका आवाज़ वॉइस जो होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इनसे फिर हमने जो नर्वस सिस्टम पढ़ा था उनके साथ कुछ उसके साथ ड्रग्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक इंसान जो नशे के तौर पे इस्तेमाल करता है वो उसको आदी हो जाता है। कोई ड्रग्स हमने ली अगर हमारी बॉडी में गई तो कह रहे हैं, लेकिन कोई ड्रग्स हमारे जब ब्रेन में जाती है तो वो वहाँ अपनी जगह बना लेती है, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, फिर ब्रेन बोलता है हमें, जब हम पहले फॉर एग्जांपल एक सिगरेट पिया तो हमें बहुत मज़ा आता है, फिर दूसरा पिला, फिर कुछ टाइम के बाद 1-2 साल के बाद हमें ब्रेन बोलता है मुझे ये सिगरेट पियो तो मैं आपको रिलैक्स रहने दूंगा, वरना नहीं रहने दूंगा। जब हम जब हम फर्स्ट में कोई नशा वगैरह करते हैं तो हमें तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन जब हमारा ब्रेन उसके अंदर जगह बन जाती है तो फिर हमें ब्रेन ही मजबूर करता है, ये आप सिगरेट पी लो, ये आप अल्कोहल पी लो, शराब पी लो, वगैरह पी लो। ये सब कुछ इसके लिए होता है। तो ठीक है, जो हमारी एस्पिरिन है जिसे आप लोग डिस्पिरिन बोलते हैं, ये एक वंडरफुल ड्रग्स है, मतलब स्पेशल ड्रग्स है। इसके अंदर बहुत कुछ ज़्यादा है। जैसे एनालाइजिस के ये क्या होती है, ये पेन के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे पेन किलर हो गई, एनालाइजिस ड्रग के इस्तेमाल। एंटी पैराटिक, एंटी मीन्स पैरासिन हम फीवर को बोलते हैं, बुखार के काम आती है, हमें फीवर वगैरह हो जाता है तो इसमें ये काम करती है। और दूसरी क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी, हमें कोई सूजन हो जाती है तभी हम ये डिस्पिरिन लेते हैं। और ये क्या है, हार्ट पेशेंट, एचपी में हार्ट पेशेंट जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर क्लॉट बन जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें, अगर आपने एक पैंप उठाया है, ठीक है, तो आगे अगर आप पैंप का अगला हिस्सा बंद कर लेंगे, जो मोटर होगा, डुगडुगी होगी, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारे हेड से एरोटा निकलती है वो एक पैंप है, ठीक है, वो उसके अंदर जब ब्लड के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए हम डिस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये काज क्या करती है, हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब ये है कि हेमोरेज ब्लड का बहना। जब हमारे ब्लड जब ये कोई लोग ऐसे होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं डिस्प्रिन का, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर उनका जो ब्लड होता है ना वो पतला हो जाता है, बिल्कुल भी पतला हो जाता है। फिर नाक से आना शुरू हो जाता है, आँख से आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने भी एक डिजीज़ देखी होगी, डेंगू, जो एक मॉस्किटो था, डेंगू डिजीज़ काज कर रहा था, उसके डिजीज़ जब हमें डेंगू हो जाती है तो हमें हमारा खून आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो खून होता है वो सारा पतला हो जाता है। तो समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं दूसरी जो ड्रग्स है, मॉर्फिन। मॉर्फिन में एक पेन किलर के इस्तेमाल से होती है, लेकिन ये जब लोग इसके आदी हो जाते हैं ना तो क्या होता है, ये जो लोग बोलते हैं हम, उसका जो बीपी है वो बिल्कुल भी लो रहता है हर टाइम, और वो लोग का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है बिल्कुल। बस वो लोग बोलते हैं कि हम अकेला रहना है, किसी के साथ नहीं रहना, अकेली दुनिया में रहना है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आ गया। आपने देखा होगा अपने माशरे के इन्वायरमेंट के आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साइड पे रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल जैसे मलंग लोग हो गए, ठीक है। ये इसलिए होता है, कॉन्फिडेंस वगैरह उसका लेवल सफ़ा लो हो जाता है, लूज हो जाता है। और दूसरी ड्रग्स है हेरोइन। हीरोइन क्या है, जो आपने देखा होगा कुछ लोग हीरोइन लेते हैं, ठीक है, ये भी एक ड्रग से नशा है। ये क्या है, ये भी मॉर्फिन से बनी है, ठीक है ना। ये फ्रॉम द मॉर्फिन द बायोकेमिकल मॉडिफाई द साइड ऑफ द इफेक्ट सम मल्टीप्लाई द बट डिफिकल्ट ऑफ द ड्रग। जब ये इनके लोग हीरोइन के आदी हो जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको हीरोइन से जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
थर्ड पे हमारी आती है कोकाइन। कोकाइन भी एक नशा है, एक ड्रग्स है। ये थर्ड है। जैसे फर्स्ट पे हमारा कौन है, अल्कोहल। सेकंड में हमारा हीरोइन हो गया। थर्ड में हमारा कोकीन हो गया। अल्कोहल जैसे शराब हो गया, ठीक है ना। ये क्या अलग चीजें हैं। जब ये क्या होता है, ये एंग्जाइटी महसूस करता है। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि हर वक्त उस बंदे को टेंशन रहता है कि मुझे ये मार देगा, अब ये होगा, अब वो होगा। दरअसल होता ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका ब्रेन ये काम करता है जो कोकीन इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेते हैं बंदे, ठीक है। दूसरे पे फर्स्ट है हमारी कौन सी ड्रग्स है, मेरोजिन, जिसे हम चरस बोलते हैं। चरस, जो लोग चरस लेते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे फील करते हैं खुद को जैसे मैं आसमान पे उड़ रहा हूँ। वो अपने आप को इतना इतना कुछ फील करते हैं कि ऐसे बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस हूँ तो इस दुनिया में मैं हूँ और कोई भी नहीं है। आसमान पे उड़ना शुरू करते हैं। और इसका वाजह जो खास है वो स्पर्म जो होता है, ठीक है ना। जब मेल इस्तेमाल कर रहा है तो उसका स्पर्म होता है ना, तो उसमें बहुत ये उनको अपनी बीवी से नहीं बनती, क्योंकि उनकी जो सेक्सेस होती है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। जब ये मेल इस्तेमाल करती है तो उसको एग में मसला हुआ, एग नहीं बनेगा तो उसको बच्चे नहीं होंगे। तो इसके मतलब ये कि इसके बच्चे के ना होने की बहुत चांसेस होते हैं जो चर्च इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो अभी तो आम हो गया है, हमने देखे हैं काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड सिक्स पे हमारा कौन है, निकोटीन। ये जब सिगरेट होता है, ठीक है ना, सिगरेट के अंदर 1000 से ज़्यादा ड्रग्स होती हैं, ठीक है। 1000 से ज़्यादा ड्रग्स होती हैं। उनमें से एक ड्रग्स है कैरोनोजेनिक। ये क्या होती है, ये कैंसर कॉजेज करती है। ये क्या करती है, कैंसर, ये कैंसर कॉज करती है। जो 1000 ड्रग्स हैं सिगरेट के अंदर, सिगरेट का जो स्मोकिंग है उनमें से 1000 ड्रग्स में मिक्स करके एक सब्सटेंस बना के उसके अंदर एक जो कैरोनोजेनिक ड्रग्स है, एक हार्मोन से, एक ड्रग्स से, वो ना बहुत ज़्यादा कैंसर कॉज करती है। शुरू में तो बंदा एक दो सिगरेट पी लेता है शौक की खातिर, लेकिन आगे चलते उसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो ये था आज का हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, वो हमने आज कंप्लीट किया। उनके साथ कुछ ड्रग्स थी जो नर्वस सिस्टम के साथ हमने पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो अटैच है वो हमने पढ़ ली है। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।